अहिरवाल के दिग्गज नेता कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने नारनौल में दिए संन्यास के संकेत। कहा युवाओं को मिले मौका। इसी के साथ साथ आपको बता दें, सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से सांसद चौधरी धर्मवीर भी कर चुके हैं संन्यास लेने का ऐलान। नमस्कार, हरियाणा के दिग्गज नेता कहे जाने वाले और 6 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने राजनीति से संन्यास के संकेत दे दिए हैं। नारनौल के भुंगारका गांव में शुक्रवार को एक चाय कार्यक्रम में पहुंचे राव ने कहा कि अब मैं 74 वर्ष का हो गया हूं, ज्यादा घूमता फिरता नहीं हूं, मगर मेरी बेटी आरती राव सक्रिय हो गई है, वे लोगों के बीच जाती है। मैं भी चाहता हूं कि राजनीति में युवा ज्यादा आए और युवाओं को ज्यादा टिकट दिलाने की सोचता हूं। इनसे पहले भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी 17 अक्टूबर को सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अब कोई और चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें दिलचस्प यह है कि धर्मवीर सिंह ने भी यह घोषणा नारनौल में ही की थी। धर्मवीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह की दोनों की एक साथ बीजेपी में एंट्री हुई थी। साल 2014 से पहले दोनों कांग्रेस में थे। बीजेपी में आने के बाद से दोनों तीन बार सांसद बन चुके हैं। तीनों ही बार राव इंद्रजीत को मोदी सरकार में राज्य मंत्री का पद मिला। उन्होंने कहा कि इसी के साथ साथ आपको बता दें, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अक्टूबर 2024 में पहली बार अटेली से विधायक बनी है और अपना राजनीतिक करियर शुरू कर दिया है। पहली बार में हुई प्रदेश सरकार में उन्हें कैबिनेट रैंक का मंत्री पद भी मिला है। अब वे हेल्थ मिनिस्टर हैं। इससे पहले राव ने साल 2014 और 2019 के चुनाव में भी बेटी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर उनका दावा खारिज कर दिया था। अब की बार आपको बता दें, आरती राव लगातार अहिरवाल के उन इलाकों में सक्रिय है जहां उनके पिता का दबदबा ज्यादा है या प्रभाव ज्यादा है। राव ने कहा कि लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि उनकी वजह से पूरे अहिरवाल में बीजेपी की सीटें आई हैं। पूर्व जिला प्रधान दयाराम ने भी बड़ी तारीफ की और कहा कि इंद्रजीत की वजह से वो सारी सीटें जीते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि पब्लिक मेरे साथ है, इसलिए ही यहाँ से बीजेपी इतनी सीटें जीती है। अगर पब्लिक मेरे साथ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे पब्लिक ने 45 साल तक सराहा रहा है और उन्होंने यह भी प्रण लिया है कि जो भी ताकत पब्लिक से मिली है उसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। यही सीख उन्होंने अपनी बेटी आरती राव को भी दी है। जिस तरह से वह आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरी तो उम्र का तगाजा है और 74 वर्ष का हो गए, इतनी भागदौड़ भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह पर चल रही है। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को का साथ उनके साथ हमेशा रहेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और सभी जानते हैं कि मैंने आज तक चमचागिरी किसी की नहीं की। अगर मैं चमचागिरी करता तो मेरी भी बहुत बड़ी साख होती और आज कैबिनेट मंत्री होता। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब भी खुद के स्वार्थ की बात आती है तो इलाके की बात आती है, तो खुद के स्वार्थ की बजाय मैं इलाके की बात करता हूं। इसी के साथ साथ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब भी विधायक बनने या बनाने की बात आती है तो वे चाहते हैं तथा उनकी सोच है कि आने वाले समय में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को टिकट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका तो इतने सालों से उत्सव रहा, मगर अब उम्र का तगादा है और ज्यादा भागदौड़ भी नहीं कर सकता, इसलिए युवाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, हरियाणा के 3 बार सीएम रहे चौधरी बंसीलाल की 3 पीढ़ी को 4 बार हराने का अनूठा रिकॉर्ड रखने वाले सांसद धर्मवीर सिंह भी कह चुके हैं कि वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से लगातार तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर सांसद हैं। 25 नवंबर को उनकी उम्र 17 साल हो जाएगी। धर्मवीर सिंह ने कहा कि अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का समय आ गया है। पहले जमाने में उम्र के पड़ाव के 4 भागों में बांटा गया था, उसी हिसाब से काम होता था और अब भी वही है। इसके हिसाब से अगले चुनाव तक उनकी उम्र काम करने की नहीं रहेगी। देखते रहे भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने उस पंच को चुना है, अगर वो साथ नहीं दिए होते तो इस तरह का वातावरण संगठन का आपके इस गांव में किसी भी स्तर में नहीं बन सकता था। इस गांव की सरदारी का, माताओं बहनों का ये कहना चाहता हूं कि आपने हमारे इस क्षेत्र के संगठन के तौर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर एक टीका लगाया है और आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैंने सोचा
जब गांव ने एक तरफाई तौर के ऊपर कहा कि भाई राजेंद्र सिंह हमारा सरपंच रहना चाहिए, तो मैंने कहा इसको तवज्जो देने के लिए, इसको आशीर्वाद देने के लिए, अगर मेरी उम्र का तकाजा माना जाए तो इसको इसका मोरल बूस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर आकर के चाय पीनी मंजूर कर। और जिन लोगों ने मेरा स्वागत किया, पुराने साथीगणों ने स्वागत किया, जो लोग मेरे साथ आए आज के दिन, उन सब ने ये देखा कि आज के दिन हमारे पुराने साथी भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इस अवसर का मौका का फायदा उठाते हुए मैं उन साथियों का भी जो बुंगारका के नहीं है, जो बाहर से आए हैं लेकिन मेरे समर्थक रहे हैं, किसी भी जाति के हों, उन सबको भी मैं यूं कहना चाहता हूं कि आज के दिन जयराम जी ने मेरी बड़ी तारीफ करी। इंद्रजीत सिंह की वजह से यहाँ से हो गया, सब जीत गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर पब्लिक मेरे साथ नहीं हो तो मैं जीरो। पब्लिक ने मेरे को पिछले 45 साल के अंदर सराहा है और मैंने भी अपनी तरफ से ये प्रण लिया है कि जो भी ताकत मेरे को पब्लिक के मार्फत से मिली है, उस ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। और यही सीख मैंने अपनी बेटी को भी दी है। और जिस तरह से ये आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 76 साल का हो गया, इतना भागदौड़ी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह के ऊपर चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि इलाके की तरक्की के लिए आप लोगों का साथ उसके साथ भी मिलता रहेगा। साथियों, राजनीति के उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे। राजनीति के शिकार कई लोग हो सकते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं चमचागिरी कर लिया होता तो मेरी साख और बढ़ गई होती, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया होता। लेकिन जहां अपनी खुद की स्वार्थ की राजनीति आती है और इलाके की बात आती है, मैंने अपनी जबान के ऊपर इलाकों की हित की बात हमेशा रखी है, चाहे भले ही मुझे ऐसे साथियों की जरूरत है जो हमारे साथ पहले रहे हैं। उस टीम के अंदर इसको एक और जोड़ देते हैं, राजेंद्र को, इसके साथियों को। नई पीढ़ी के ऊपर जब ये टोपी रखी जाएगी आने वाले समय के अंदर, हमारा तो सुनो वर्चस्व रहा लेकिन उम्र खत्म होने लग रही है, तो मैंने चाहा है कि जहां पर भी कोई एमएलए का दावा कर रहा है, एमएलए बनवाया है या पार्टी में उसको टिकट दी है, तो मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि नई पीढ़ी को आने वाले समय के अंदर मौका देना चाहिए। लोगों को जिनको पार्टी ने टिकट दी है हमारी ने, आप लोगों ने सभी ने मिलकर उनको जिताया है, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। देखो, बुंगार का बड़ा गांव है, सरदारी का गांव है, और इसने एक मिसाल कायम करी है कि जब सरपंच सस्पेंड हुआ तो सारे के सारे जितने भी चुने हुए पंच थे उस टाइम पे, सब ने सरपंची लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि हमारा सरपंच राजेंद्र गलत तौर के ऊपर सस्पेंड किया गया है। ये मिसाल गांव वालों ने स्थापित करी है, उसको सराहने के लिए आज राजेंद्र के यहाँ मैं चाय पे आया। राजनीतिक मायने तो कुछ है नहीं, अपने साथियों से मिलने आए। राजनीति के 4 साल के बाद इलेक्शन आएगा, लेकिन हमारा आना जाना वाजिब है, रहना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ से एमपी अब नहीं हूँ, लेकिन इस एरिया के लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरी बेटी का भी साथ दिया, पार्टी का। देखो, पार्टी ने करवाया है, सारे के सारे पार्टी के आदेश के ऊपर करवाए जा रहे हैं, सबने जोर लगाया है। मेडिकल कॉलेज जो बनाया कमरियावास का कर रहे हैं, सारे के सारे उस टाइम के एमएलए, सारे के सारे एमपी धर्मवीर और मैं, सबने लिख करके ये दिया था कमरियावास के अंदर ये मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। किसी एक आदमी को श्रेय नहीं देना चाहिए, पार्टी के सब पदाधिकारियों को और चुने हुए नुमाइंदों को ये अख्तियार है कि हम इसका श्रेय ले सकते हैं। तो कुछ 700-800 डॉक्टर तो उन्होंने तैनात किए ही, नए भर्ती किए, आगे भी और भी करेंगे। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जल्द ही ये जो कमी है डॉक्टरों की है, नर्सिस की है, मशीनरी की है, वो पूरी हो जाएगी। कमी है, मैं मान रहा हूँ कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन कुछ तैनात कर चुके हैं, कुछ नए भर्ती करने और बाकी हैं, पूरी हो जाएगी।